चीज Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. मोबाइल ड्रॉप मार के गूगल हो गया तो Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. मैम कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हम कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। आवाज नहीं सुनाई दे रही है। मैम आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। आ रही है तो आप लोग कुछ बोल ही नहीं रहे हो। आ रही है मैम आवाज? ये नो मैम। यस मैम अब आ रही है। आ रही है। आ रही है ना? यस यस मैम। मैम। ओके फाइन। यस मैम। यही है, उसमें से लाए हैं। ओके हाँ ओके। Have a look, children. Today we will start with the fifth lesson of civics, and the name of the lesson is Women Change the World. Okay, and in this chapter we will try to understand कि इस चैप्टर में हम लोग समझने का कोशिश करेंगे कि समाज में जो है ये जो पुरुष प्रधान समाज है जिसमें महिलाओं को न तो वरीयता मिल रही है ना तो उन्हें उतना सम्मान मिल रहा है जितना एक पुरुष को दिया जाता है। इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि महिलाएं जो हैं अपनी पहचान बनाने से चूक नहीं रही हैं। ओके, महिलाएं जो हैं अपने अलग अलग क्षेत्र में जो हैं वो प्रयास कर रही हैं और अपनी एक अलग पहचान बना रही हैं। ओके, नाउ सी इफ यू लुक एट द चैप्टर, सी द फर्स्ट पेज ऑफ द चैप्टर, पेज नंबर 54। अगर आपके पास आपका बुक है तो देखिए, ठीक है। हु इज दिस पीयूष। पीयूष जो है अपना बुक दिखा रहे हैं कि उनके पास बुक है। In the previous chapter, we saw how women's work in the home is not considered as work. Okay, तो हमने
अपने पिछले पार्ट में ये पढ़ा था कि जो महिलाएं जो घर में काम करती हैं, खास करके जो हाउसवाइफ्स होती हैं, उनके काम को हम रेस्पेक्ट नहीं देते हैं, उनके काम को जो हम कोई वैल्यू नहीं देते हैं. ओके, now what we see is, okay, we also read how doing household work and taking care of family members is a full-time job and there are no specific hours at which it begins and ends. एक वर्किंग लेडी को तो पता रहता है कि कितने बजे उसे ऑफिस जाना है, कितने बजे उसकी ऑफिस जो है ऑफ हो जाएगी. ओके, बट जो महिलाएं घर में रहती हैं उनके लिए जो है सो के उठने का मतलब कि उनकी ड्यूटी शुरू. ओके, द मोमेंट दे गेट अप their work begins. Okay, so we see that the task of a lady, okay, who is at home, ठीक है ना, जो महिला घर पे रह रही है, begins with the daybreak, जैसे ही भोर होती है. ओके, जैसे ही भोर होती है काम शुरू हो जाता है. ओके, and it ends by midnight. ओके, सारे काम समेटते, किचन की सफाई करते, चीजों को ओके जगह पे रखते जो है लगभग मध्य रात्रि हो जाती है. ठीक है ना. ओके, so we see that the task of a lady who is at home begins with the daybreak and it ends by midnight. Okay, but a working lady, okay, वो देख ले. see, a working lady knows her, okay, working hours. ठीक है ना. एक कामकाजू जो महिला होती है, ओके, उनको जो है अपने वर्किंग आवर्स पता है. ओके, द टाइमिंग में बी ओके 9 AM टू हाउ मच, मैक्सिमम जो है 9 बजे से, अगर ऑफिस में भी कोई महिला काम करती है तो 9 बजे से लेके शाम को जो है ओके 7 बजे जो है ऑफिस ऑफ हो जाता है. ठीक है ना. So it is 9 AM to 7 AM. Okay, so what we see is she knows her timing. She knows that maximum 10 hours, 8 to 10 hours she has to work. Okay, and after that she will be relieved of her job. Okay, and she can return back home. But the lady who is staying at home, she has to work all day. ठीक है ना. जब तक कि वो बेड पे नहीं जाती हैं सोने, तब तक उनको जो है कुछ ना कुछ करते रहना होता है. ओके, in this chapter we will look at work outside the home and understand how some occupations, okay, are seen to be more suitable for men than for women. We will also learn, okay, about how women struggle for equality. Getting an education was and still is one way in which opportunities were created for women. This chapter will also briefly trace the different, okay, types of efforts made by the women's movement to challenge discrimination in, okay, more recent years. ठीक है ना. इस चित्र में देखो एक बच्ची जो है हाथ में पृथ्वी को धारण किए हुए है. ओके, और इसका इंडिकेशन क्या है? व्हाट इज द इंडिकेशन बिहाइंड दिस इमेज? द इंडिकेशन बिहाइंड दिस इमेज इज दैट, ओके, जो महिलाएं जो होती हैं वो जननी होती हैं. ओके, वो जो है जनरेशंस को आगे बढ़ाने में जो है सहायता करती हैं और ये बहुत ही दयालु होती हैं, बहुत ही केयरिंग होती हैं. ऑल द गुड क्वालिटीज, ओके, ऑल द पॉजिटिव क्वालिटीज एसोसिएटेड विद love, affection and care are related with the woman. Okay, ममतामयी होती हैं. Now if you look at page number 55, have a look at page number 55. Who does what work? Who does what work? Okay, यहाँ पे आपको क्या करना है? यहाँ पे जो है 6 boxes दिए गए हैं, अलग अलग boxes दिए गए हैं with different categories. खुशी गुप्ता, why you have raised your hand? Unmute करो खुद को. खुशी, अनम्यूट करो खुद को. What do you want to ask? कुछ पूछना है आपको? Okay, so you see, have a look. If you look at page number 55, if you look at page number 55, what do you see? Okay,
On page number 55, okay, students have been asked, okay, they have been asked to do what? Asked to draw images, okay, draw 6, okay, different images, okay, about 6 different people. ठीक है ना, 6 अलग अलग व्यक्तियों के जो है आपको चित्र बनाने हैं, ओके, और आपको जो है सबसे पहले कल्पना करनी है, आपको सबसे पहले इमेजिन करना है. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज यू विल हैव टू इमेजिन, ओके. जब आप एक फार्मर के बारे में सोचते हैं, जब आप एक किसान के बारे में सोचते हैं, आपके दिमाग में क्या आता है? क्या एक महिला आती है कि एक पुरुष आता है? आर्यन, मैम पुरुष. पुरुष. क्या महिलाएं खेती नहीं करती हैं? आपने खेत में महिलाओं को काम करते नहीं देखा है? मैम देखा हूँ. मैम आई सी करती हैं, देखे हैं. ओके, फिर भी जो है हमारे जहन में जो है ये बैठा हुआ है कि किसान जो है पुरुष ही होते हैं, ओके. उसके बाद देखो फैक्ट्री वर्कर मैन और वुमेन. also women do मैम both मैम both. ओके, नर्स. हैव यू सीन अ मेल पर्सन? किसी पुरुष को नर्स के रूप में देखे हो? नो मैम. No मैम. दे आर सीन एज वार्ड बॉय. ठीक है ना, जो पुरुष होते हैं, ओके, जो डॉक्टर्स की हेल्प करते हैं उनको वार्ड बॉय कहा जाता है. दे आर कॉल्ड द वार्ड बॉय, ओके. साइंटिस्ट? मैम both. बोथ, ओके. सो वी कैन से बोथ. पायलट? मैम मैम बोथ. both and teacher also both. Teacher also both, okay. So Yes. as far as the first image is concerned, okay, often we फार्मर. see farmers, okay, as men, रोहित पांडे. okay, in spite of What the fact, problem you have? okay, that much of the agricultural work is done by women. ठीक है ना, हमें ये पता है कि खेती से संबंधित जो काम है, ओके, वो ज्यादातर जो है वो महिलाएं करती हैं. फिर भी जब भी हम जो है किसी किसान के रूप में अपने आप दिमाग में सोचने की कोशिश करते हैं या मानचित्र बनाने की कोशिश करते हैं, तो हम हमेशा जो है पुरुष को ही किसान के रूप में देखते हैं, महिलाओं को नहीं देखते हैं, ओके. तो ऐसा करके हम क्या कर रहे हैं, हम जो है महिलाओं को कम वेटेज दे रहे हैं, हम उनको जो है उतना सम्मान नहीं दे रहे हैं, उतना उनको वेटेज नहीं दे रहे हैं जितना उनको समाज में मिलना चाहिए, ओके. नाउ यू आर आस्क्ड टू, अब आपको जो है एक फाइनल जो है स्टेटमेंट निकालना पड़ रहा है, ओके. सी व्हाट इमेजेस योर क्लास ड्रू बाय फिलिंग इन द टेबल बिलो. ऐड अप द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इमेजेस सेपरेटली फॉर ईच ऑक्यूपेशन. ये जब हमारे स्कूल खुलेगा तब हम लोग इस एक्टिविटी को करेंगे. अगर क्लास में 45 स्टूडेंट्स हैं तो हर स्टूडेंट जो है अपना अपना जो है बताएगा, अपना अपना चॉइस बताएगा, ओके. और सबको कैलकुलेट करके हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे, okay. On page number 56 you can see 83.6% of working women in India are engaged in agricultural work, okay. What we see, out of 100%, okay, 83 out of 100%, we find that 83.6%. yes, 83.6%, okay, of the agricultural work, Teacher में male 5. okay, is done by women, okay. And we see that
एंड ओनली अगर 83 को हम 100 में से माइनस कर रहे हैं 83.6, ठीक है ना। तो अगर हम इसको माइनस कर रहे हैं तो क्या कितना आ गया, और हाउ मच यू विल गेट, ओके, इज दिस करेक्ट? 16.4, only 16%, 4% are what? Men. तो देखो, जहां तक कृषि का सवाल है, हमारा देश जो है वो एक कृषि प्रधान देश है, हमें पता है, और कंट्री इज एग्रीकल्चरल डोमिनेटेड कंट्री, ओके, एंड इन दिस एग्रीकल्चरल डोमिनेटेड कंट्री वी सी दैट, okay, we see that 83.6%, okay, 83.6% of the work is done by the 83.6% are women, okay. We find that 83.6% of the agricultural work is done by the women and only 16% are men, ठीक है ना। तो 16.4% जो है वो पुरुष हैं और बाकी जो है वो महिलाएं हैं। इसके बावजूद हम कैसे कह सकते हैं कि हमारी महिलाएं जो हैं वो ओके काम नहीं करती हैं, ठीक है ना। तो ये देखो, सी their work includes planting, weeding, harvesting and threshing. All these are the activities, all these are agricultural activity, okay. सबसे पहले हम लोग एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में क्या लेते हैं, अगर हमें करना है, ओके, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी is done under the following heads, under the following steps और heads. सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले अगर हमें खेती करना है, कल्टीवेशन करना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, planting. हाँ, no, it is plowing. पहले हम भूमि को तैयार करते हैं, आफ्टर प्लाविंग व्हाट वी डू, seeds, सोइंग, ठीक है ना। हम लोग जो है बीज को बोते हैं, ओके, व्हाट वी डू इज, ओके, हम लोग बीज को बोते हैं। आफ्टर सोइंग व्हाट वी डू, Giving water. what is the process of Watering. process of giving water is called, it is called Irrigation. सिंचाई, ठीक है ना। Yes, हम लोग जो है सिंचाई. हम लोग सिंचाई करते हैं, और सिंचाई करने के बाद जो है जब फसल तैयार होने लगते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, मैम हम लोग सीड कब देते हैं, सोइंग, ओके, फर्स्ट इट इज सोइंग, ओके, देन व्हाट वी डू इज वी कैन हियर राइट, अगर हम पैडी ले रहे हैं, सपोजिंग वी आर टेकिंग पैडी, ठीक है ना, अगर हम पैडी ले रहे हैं तो फर्स्ट वी विल प्रिपेयर द फील्ड, प्लाविंग, देन वी विल सो द फील्ड, ओके, सो द सीड्स, okay, after that what we will do, we will water the fields, okay, water the fields, and then what we will do, yes ma'am, water the field, we will do planting, okay, जो चारा जो उग जाएगा वो जो है हम लोग निकाल के वापस से उसको बोएंगे, ठीक है ना, वापस से उस चारे को जो है हम बोएंगे, उसके बाद फिर हम लोग जो है सिंचाई पे ध्यान देंगे, इरिगेशन, okay, then what we will do, इसके बाद हम क्या करेंगे, we will apply fertilizers, ठीक है ना, we will apply fertilizers, after applying fertilizers, what we will do, we will do weeding, जो जंगली पौधे निकल आएंगे, ठीक है ना, जो फसल के जो जंगली पौधे निकल आते हैं जो फसल को प्रभावित कर सकते हैं, हम उनकी वीडिंग करते हैं, ठीक है ना। आफ्टर वीडिंग व्हाट हैपेंस, वीडिंग के बाद क्या होगा, फसल अगर हमारा तैयार हो गया तो क्या करेंगे, हार्वेस्टिंग, we will harvest our crop, it is harvesting, after harvesting then giving water, then it is threshing, ठीक है ना, धान को जो है हम पौधों से अलग करेंगे, ठीक है ना, कैसे करते हैं, मैम your voice is lagging, उसको पटक के, ठीक है ना,
अभी मैम थ्रेसर से भी यस मॉडर्नाइज जो है ट्रैक्टर्स हो गए हैं, मशीन हो गए हैं, जिनसे जो है हम धान को जो है पौधों से निकालते हैं। और उसके बाद धान को जो है, धान में से जो फूड ग्रेन्स हैं उनको निकालने के लिए कौन सा प्रोसेस अप्लाई करते हैं? द फाइनल what is the final process? It is winnowing. It is called winnowing. ठीक है ना? ओके, विनोइंग इज द प्रोसेस थ्रू विच आप देखते हो जो थ्रेशिंग करके जो यस मैम, जब पंखा हाँ मैम पंखा चला दिया जाता है और स्टूल पे खड़े होके मैम जो धान गिराया जाता है। ऊंचाई से जब हम धान गिराते हैं तो धान में जितना भूसा रहता है, है ना, जो ड्राई पार्ट होता है वो अलग हो जाता है और अनाज जो है वो अलग गर्मियों इकट्ठा के हो जाता मौसम में जब लू चलता है ठीक है ना। तो देखो, these are the following steps that are okay included in the agricultural activity. As far as the agricultural activity is concerned, okay, now one illustration is given. अब यहाँ पे एक रोजी मैम का illustration दिया गया है. Pay attention to the illustration. Okay. See. Rosie ma'am, okay. What she did? Okay, Rosie ma'am conducted an activity. Okay, in her class. Okay, and in her class with 60 students. ठीक है ना? तो उनके क्लास में जो है with 30 students. With 30 students, 30 बच्चे हैं उनके क्लास में. Okay, and she gets the final result. Who is eating? Someone is eating. हाँ, please mute कर लो अपने आप को. अगर खा रहे हो तो mute कर लो. And get the result. मैम चीकू नाम कोई है, ठीक है ना? तो देखो, अब देखो रोजी मैम जो है वो क्या कर रही हैं. पेज नंबर 56 पे एक टेबल दिया गया है. देखो, रोजी मैम जो है अपने क्लास में जिसमें 30 बच्चे हैं वो एक जो है एक्टिविटी कंडक्ट कर रही हैं और उस एक्टिविटी में वो क्या देख रही हैं कि दिस इज द कैटेगरी. ओके, आई विल राइट हियर. दिस इज द कैटेगरी, देन मेल, ओके, फीमेल. Okay, so we see, okay, the male and the female, and here what we see is the first one is teacher. ठीक है ना? Second is farmer. Okay. After that you have factory worker. Then you have nurse. Okay. आप लोगों को क्या करना है? आप लोग को इमेज जो है, okay, पेपर में से, न्यूज़पेपर में से या पुराने बुक्स में से इमेज निकालना है और निकाल के उन जगहों में स्टिक करना है. इट इज नॉट फॉर यू टू ड्रॉ द इमेजेस. सारे बच्चे आर्ट में अच्छे नहीं होते हैं, तो आप क्या करेंगे? ओके, दिस इज योर होम टास्क. पेज नंबर 55. You will find the images related to a farmer, image related to a factory worker, nurse, scientist, pilot, teacher. Okay, and you will stick it. ठीक है ना? आप वहाँ पे स्टिक कर देंगे और स्टिक करके उसके बाद नीचे वाली जो एक्टिविटी है, नीचे वाला टेबल जो है वो आप कंप्लीट करेंगे. ठीक है ना? नीचे वाला टेबल जो है आप कंप्लीट करेंगे. ओके, फैक्ट्री वर्कर, देन यू हैव द नर्स. ओके, आफ्टर नर्स व्हाट यू हैव? साइंटिस्ट, and then you have the pilot. Okay, now let us write the images that were taken out. As far as the teacher is concerned, out of 35 and 25. ठीक है? As far as farmer is concerned, all 30 and 0. female 30 and 0. And factory worker 25 and 5. 25 देखो ये परेशान हो गया है, जूम परेशान हो गया है. 0 and 30. nurse male 0, female 0 and 30. 30. scientist हाई रिसोर्स कम 25 and 5. pilot
27. Okay. Now if you see this table, अगर हम इस टेबल को देख रहे हैं, okay, तो हम क्या देख रहे हैं? We see that, okay, as far as teacher is concerned, okay, if we, okay, Ma'am, teacher and if we see the table, nurse. okay, what we find? We find that, okay, we find that, okay, most of the students, जो अधिकतर जो बच्चे हैं, most of the students, okay, took, okay, teacher and nurse as females. ठीक है ना? Okay. तो देखो, अगर हम इस टेबल को देखते हैं, तो हमें क्या पता चलता है? हमें पता चलता है कि बहुत सारे बच्चों ने जो है अपने दिमाग में जो है उन्होंने इमेजिन किया कि ओके, एक टीचर जो है वो फीमेल हो सकती है, ठीक है ना? ओके, द रेशियो यू सी 25:5, ओके, ठीक है ना? तो 30 जो लोग होते हैं, 30 बच्चों ने जो है उसमें 25 बच्चे जो है वो कहते हैं कि टीचर जो है वो फीमेल होती है, ओके, और 30 बच्चों में आप देख रहे हैं कि 30 के 30 बच्चे जो है वो कह रहे हैं कि नर्स जो है वो फीमेल होती है, वो मेल होते ही नहीं है। तो ऐसे when we are going through this table, okay, when we are going through this table, what we conceptualize that, okay, फीमेल्स, जहां तक महिलाएं होती हैं, वो ज्यादातर जो है या तो टीचर के रूप में अच्छी लगती हैं या तो वो नर्स के रूप में अच्छी लगती हैं। अगर जो महिलाएं हैं आउट ऑफ द वे जाके अगर वो फैक्ट्री वर्कर बन जाती हैं, अगर वो किसान बन जाती हैं, साइंटिस्ट बन जाती हैं, पायलट बन जाती हैं, तो वो जो है सही नहीं है, ठीक है ना? ये हमारी जो है कि स्टीरियोटाइप सोच है। जो समाज में रहने वाले जो लोग हैं उनकी ये स्टीरियोटाइप सोच है कि महिलाएं जो है किसान के रूप में अच्छी नहीं लगती हैं, ठीक है ना? वो अशोभनीय लगती हैं, ठीक है, उन पे नहीं जचता है, किसानी जो है उन पे नहीं जचता है, ओके, वैज्ञानिक के रूप में अपने आप को दिखाना नहीं जचता है, क्यों? फैक्ट्री वर्कर नहीं जचता है, हाँ, क्योंकि महिलाओं के लिए जो बेस्ट काम क्या है, ओके, उनके लिए बेस्ट काम क्या है? उनके लिए बेस्ट काम टीचिंग एंड नर्सिंग। Yes, teaching and nursing. Okay, but if you go through the inner meaning, अगर आप इसके अंदर की जो मीनिंग है अगर उसको निकालने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि पुरुष जो है वो नर्स क्यों नहीं होते हैं? अगर हम देख रहे हैं 30 are nurse. Why? क्योंकि महिलाएं जो है वो ममतामयी होती हैं। जिस हिसाब से एक पेशेंट की देखभाल एक महिला करेगी, उस हिसाब से एक पुरुष नहीं करेंगे, ठीक है ना? साइंटिस्ट लोग, इट इज साइंटिफिकली प्रूवन, ओके, ये वैज्ञानिक तौर पे जो है ये प्रूफ किया गया है कि ओके, पुरुष जो है वो अपनी जो मेंटल उनकी जो स्टेबिलिटी होती है, ठीक है ना, मानसिक जो उनका संतुलन होता है वो महिलाओं के मुकाबले जो है उनका कम होता है, ठीक है ना? थोड़ा सा फिनेंशियल प्रेशर आता है, ओके, वो एकदम आग बबूला हो जाते हैं, टेम्पर दिखाने लगते हैं पूरे घर के सदस्यों पे, ठीक है ना? बिजनेस में थोड़ा नुकसान हो गया, दे स्टार्ट शोइंग देयर टेम्पर, ओके, बट ऑन द अदर हैंड इफ यू टेक अ लेडी, अगर आप अपनी मम्मी से पूछेंगे जो कि हाउसवाइफ है, ठीक है ना, तो आपके पापा जो है उनको लिमिटेड जो है अमाउंट देते होंगे और कहते होंगे कि मंथ की शुरुआत में कि इसी में आपको घर चलाना है, और आपकी माँ जो है चाहे वो पढ़ी लिखी हो चाहे नहीं हो, बहुत कुशलता पूर्वक जो है उतने ही पैसे में घर चला लेती हैं, ओके, बिना गुस्सा किए, ओके, धैर्य रखते हुए जो है वो अपनी गृहस्थी को अच्छे से संभाल लेती है। बट गृहस्थी एक जेंट्स को दे दी जाए तो उनको जो है इरिटेशन होने लगेगा, कहेंगे इतने में कैसे होगा, ये तो बहुत कम हो गया, हाँ, और फाइनेंशियल प्रेशर जो है वो पुरुष नहीं ले पाते हैं, जितना महिलाएं ले पाती हैं, ओके, उतना पुरुष जो है फाइनेंशियल प्रेशर नहीं ले पाते, ओके। बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं छवि की, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एज पर्सनालिटी इज कंसर्न वुमेन आर बेस्ट, ओके, सीन एज टीचर्स एंड नर्स, ओके। In very rare cases, we see that women are conceptualized as scientists, okay, or as factory workers,
ठीक है ना। तो देखो रियल लाइफ में और जो हमारे बुक्स में जो दिए गए हैं उसमें दोनों में अंतर है। ओके, हम अपने बुक्स में देखते हैं कि ऑल द फार्मर्स आर स्पेशली मेन, ठीक है ना, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज कंडक्टेड बाय मेन, बट इन रियलिटी व्हाट वी सी, इन रियलिटी वी सी दैट नियरली 84%, 100% में 84% जो है काम सारी महिलाएं करती हैं। ओके, ठीक है ना, बट ऑल क्रेडिट गोज टू द मेन। ओके, नाउ सी अ फ्यू इलस्ट्रेशंस आर गिवन हियर, और भी बहुत सारे इलस्ट्रेशन यहाँ पे दिए गए हैं। लेट अस डिस्कस अबाउट द मंगल मिशन। आई होप यू हैव वॉच दैट मूवी मंगल मिशन। मंगल देखे हो ना आप लोग? यस मैम। हाँ, मैम अक्षय कुमार की फिल्म है मिशन मंगल। Okay, it was possible because of the women scientist or the men scientist? यस मैम साइंटिस्ट। Okay, उसमें आप देखेंगे कि ज्यादातर जो है महिलाएं थी, ठीक है ना, यस मैम यस मैम महिलाएं थी। महिलाओं ने मिलके जो है उस मिशन को जो है सक्सेसफुल किया। सो इट इज नॉट दैट वुमेन आर नॉट केपेबल ऑफ डूइंग थिंग्स, ओके, दे आर केपेबल। ओके, एंड आई ऑल्सो डिस्कस्ड यू अबाउट स्टीरियोटाइप। What is this stereotype? Often we come across stereotype से हम क्या समझते हैं? What do we understand by this? Jay, will you try? जय आदित्य वर्मा। स्टीरियोटाइप से हम क्या समझते हैं? अभिलाषा, अनम्यूट करो खुद को। संजना, नोबडी। मैम बोलो। A stereotype is a fixed idea about a particular type of person or thing, which is often not true in reality. हाँ, it is not in reality. Can you give me one example? Ma'am, हाँ, example. Ma'am, like it is our stereotype thinking. Okay, okay. What we stereotype का मतलब क्या होता है? It means that okay, when people belonging to a certain group, okay, are assumed to do something, okay, completely different. So what we assume? We assume that okay, boys are what? Boys are strong, okay, and they should be given what? And they should be given what? They should be given. They should be given what? They should be given toys to play with. Toys like okay, sports car, ठीक है ना? Sports car and video games, ठीक है ना? ठीक है ना? एक हमारे समाज में ये सोच है कि Ma'am, I give the example of stereotype. Yes, you give. Ma'am, men are strong and do all the work. Men are the backbone. Louder बेटा, सुनाई नहीं दे रहा है। Ma'am, men are strong and do all the work. Yes, men are strong and do all the work. It is related to that only. उसी से संबंधित मैं दे रही हूँ। Stereotype. Okay. And also, girls are not good at sports. हाँ, girls are delicate. देखो, girls are delicate and tender. ठीक है ना? In sports. So they are given what? So they are given dolls. ठीक है ना? Dolls to play with. So this is a stereotype. Okay, this is a stereotype thinking that people have regarding boys and people have regarding girls. It is believed that girls are delicate. Girls, लड़कियां जो है वो नाजुक होती हैं, ठीक है ना, वो जो है शारीरिक रूप से इतनी मजबूत नहीं होती हैं कि उनको हम जो है स्पोर्ट्स में डालेंगे, उनको हम जो है वीडियो गेम्स देंगे, दिमाग से उतनी तेज नहीं होती हैं, तो ज्यादा से ज्यादा जो है उनको बचपन में क्या दिया जाता है? डॉल्स दिया जाता है। डॉल्स दिया जाता है उनको, डॉल्स इसलिए दिया जाता है कि आगे जो फैमिली
अरे ठीक है ना। पागल घर हम में जो बीमार है उनकी देखभाल करनी है, ठीक है ना, इसीलिए उनको डॉल्स दिया जाता है खेलने के लिए। ओके, बट एज फार एज बॉयज आर कंसर्न, बॉयज को जो है माना जाता है कि वो फिजिकली स्ट्रांग है, इसीलिए उनको जो है वीडियो गेम्स दिए जाते हैं, क्योंकि दिमाग से तेज होते हैं, आगे चल के साइंटिस्ट बनेंगे, ठीक है ना, आगे चल के साइंटिस्ट बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, या फिर स्पोर्ट्स में जो है बल्ले बल्ले करेंगे, ठीक है ना, तो इसीलिए उनको जो है स्पोर्ट्स कार दिया जाता है। बल्ले बल्ले। हाँ, बल्ले बल्ले ही ना करते हैं लड़के, हाँ, ठीक है। अगर उनकी बात नहीं मानी जाती है तो जो बैट बॉल रहता है उससे जो मन में आता है तोड़ फोड़ कर देते हैं, करते हैं कि तोड़ नहीं दे करते हैं? हाँ, मुझे वीडियो गेम चाहिए तो चाहिए, मैं करता हूँ। नहीं मिलेगा तो मैं ये तोड़ दूंगा, ये फोड़ दूंगा। ओके, अपनी सारी शक्ति जो है वो अपने बैट पे और जो है बल्ले हॉकी स्टिक से जो है निकालना शुरू कर देते हैं। एट लास्ट द पेरेंट्स दे हैव टू सबड्यू, दे हैव टू ओके फुलफिल देयर डिमांड्स। तो शुरू से जो है बॉयज को जो है ओके उनकी अपब्रिंगिंग, उनकी परवरिश ऐसी की जाती है कि भविष्य में जो है उनको लीड करना है, दे आर टू बिकम द लीडर्स, ठीक है ना, उनको लीड करना है, उनकी घर की जो है घर की भागदौड़ संभालनी है, तो इसलिए उनको जो है हम और जो है शारीरिक रूप से तो स्ट्रांग है ही है, उनको और मेंटली जो है हम स्ट्रांग बनाएंगे ताकि वो लीडर बने। और लड़कियां क्या है, उनको जो है बस कमांड लेना है, उनको जो है कमांड लेना है, उनको जो है ऑर्डर लेना है, अगर नहीं लेंगी तो व्हाट, दे आर नॉट गुड, दे आर नॉट वेल बिहेव्ड, ठीक है ना। गर्ल्स आर ऑफन डिमांडेड टू टेक ऑर्डर्स, ठीक है ना, दे आर एक्सपेक्टेड टू टेक ऑर्डर्स, दे आर नॉट एक्सपेक्टेड टू गिव ऑर्डर्स। ओके, even in the house you must have seen, okay, if the boy child is not well, ठीक है ना, माता श्री क्या कहती हैं, अगर दीदी है और बड़ी है तो कहेगी उसका ख्याल रखो, अपने छोटे भाई का ख्याल रखो, ठीक है ना। लेकिन अगर दीदी बीमार है और वहीं पे छोटा भाई शैतानी कर रहा है तो उसको मम्मी जी कुछ नहीं कहेंगी, ठीक है ना, उसको नहीं डांटेंगी कि तुम दूसरे रूम में जाके शैतानी करो, दीदी की तबीयत ठीक नहीं है। I often see this, okay? कुछ केसेस में, रेयर केसेस में हो सकते हैं कि लड़कियों को ज्यादा वेटेज मिलता हो, okay? But often it is seen that the boys they get an edge over the girls. But इस चैप्टर में हमें यही समझना है कि इतनी सारी बाधाओं के बावजूद महिलाएं जो हैं वो स्टीरियोटाइप सोच को जो है वो ब्रेक कर रही हैं और ब्रेक करके जो है वो आगे बढ़ रही हैं। ओके, हियर इज द एग्जांपल ऑफ दिस लेडी लक्ष्मी, ठीक है ना, लक्ष्मी लाकरा। पे अटेंशन, पेज नंबर 57. Who will do the reading? Somebody read. कोई रीडिंग करो, रीडिंग करो कोई। मैम पेज नंबर 57. Breaking. Engine drivers are men, but Indian driver 27 are men, but Are men, but 27 years old Lakshmi from Lakra a poor from a poor tribal family in Jharkhand has begun to change things. She is the first woman engine driver for Northern Railways. Lakshmi's parents are not literate, but they struggled and overcame many hardships to make sure their children got an education. Lakshmi studied in a government school. Even in school, Lakshmi helped with the housework and did odd jobs. She studied hard and did well, and then went on to get a diploma in electronics. She Ma'am, she then took the railway board exam and passed it on her first attempt. हो गया, we don't have time, we will continue tomorrow. Okay, so you see, okay, here an illustration has been provided and this illustration is related to Lakshmi Lakra, okay, who's 27 year old, and ऐसा विश्वास किया जाता